राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। सीएम योगी और राज्यपाल रहे मौजूद। ट्रेन का किराया बढ़ाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा सरकार अगर पुनर्विचार करे तो बेहतर। किराया बढ़ाना व्यावसायिक सोच वाला फैसला। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर प्रदर्शन। कॉरिडोर को लेकर महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। महिलाओं ने प्रशासन की नीयत पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जो एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में किराया बढ़ाने के रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश लोग जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने से हर दिन की भूख प्यास, गरीबी और तंगी की त्रस्त जीवन की मार से पीड़ित और दुखी हैं, ऐसे में केंद्र सरकार का देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के खिलाफ और संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की जगह व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज्यादा लगता है। उन्होंने कहा कि सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे तो बेहतर है। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी हैं, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी
दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार। खबर मथुरा से है, जहां प्रस्तावित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने आज 34वें दिन भी भावनात्मक ढंग से प्रदर्शन किया। मंदिर के पास जुटकर महिलाओं ने ठाकुर जी से सीधे प्रार्थना करते हुए कुंज बिहारी श्री हरिदास का पाठ किया, जिसके बाद यमुना पूजन और चुनरी मनोरथ कर कॉरिडोर परियोजना को रोकने की अपील भी की है। बता दें कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही नीलम गोस्वामी ने प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर के नाम पर धन की लूट की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की संपत्ति और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज 34वां दिन है और हम लोगों ने जमुना मैया का चुनरी मनोरथ किया है। बांके बिहारी मंदिर के गेट है नंबर 1 से ठाकुर जी के कमरे के ठाकुर जी को वहाँ से चले चुनरी लेके जमुना मैया की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये साड़ियाँ ये बांधी जा रही हैं, गांठ लगाई जा रही हैं, तो वहाँ गांठ लगाई, इकट्ठा की है। लखनऊ में दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट फूका, कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं खाने के बिल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि लखनऊ में दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट फूका और कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट फूका, जहां पर कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं खाने के बिल को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट में आग लगा दी है और बिल को लेकर ये विवाद हुआ था, जहां कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मात्र बिल को लेकर विवाद हुआ था, उस पर दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट को फूंक दिया है। वहीं कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई और पूरा विवाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में आग लगा दी गई, वो भी डीजल डालकर, और विवाद मात्र बिल को लेकर था। राजधानी लखनऊ में लगातार दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं अब एक और घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट को आग लगा दी है और बिल को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आए दिन लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आसिम तलहा, जिसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो गोमती नगर विस्तार क्षेत्र स्थित ये एक होटल था, जहां पर ये रविवार देर रात का मामला था, जहां पर कुछ लोग पहुंचे थे। खाना खाने के बाद विवाद हुआ बिल को लेकर, जिसके बाद वो युवक वहां से वापस चले गए और लगभग 4 बजे वहां पर जब वापस आए उस रेस्टोरेंट पर, तो वहां पर डीजल डालकर रेस्टोरेंट में आग लगा दी। देखिए, लखनऊ दरबार नाम से ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट संचालक ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है और कहीं ना कहीं देखिए जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने के लिए पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें यही स्पष्ट हुआ है कि पैसे के विवाद को लेकर बिल नहीं दे रहे थे, फिर गाली गलौज हुई, उसके बाद ये घटना सामने आई। फिलहाल ये जरूर बताया जा रहा है सारे लड़के जो थे वो नशे में धुत थे और अपनी कार से वहां पर पहुंचे थे और जिसके बाद इनोवा कार थी उनकी, उसी नंबर से उन तमाम लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। अभी तक जानकारी आई है कि कन्नौज का जो कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट मालिक है वो कन्नौज के रहने वाले हैं और उन्हीं के होटल में इस तरह से आग लगा दी गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर रेस्टोरेंट संचालक ने मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो युवक थे उनकी तलाश की जा रही है तमाम सीसीटीवी फुटेज की मदद से। पर एक बड़ी घटना जरूर है, बीते दिनों बात करें तो देखिए इस तरह की एक और घटना इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिली थी, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक को बीच सड़क पर दौड़ाकर गोली मारी गई थी और उस वक्त भी पैसे को लेकर विवाद हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये स्थिति है, जहां दबंग बेखौफ हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि युवक वहां नशे की हालत में पहुंचे थे और
फिर बिल को लेकर रेस्टोरेंट मालिक के साथ उनकी कहासुनी हो गई और इसी दौरान दबंगों ने डीजल डालकर रेस्टोरेंट में आग लगा दी, जिसके बाद कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। वही खाने के बिल को लेकर ये विवाद हुआ था, एक छोटी सी बात पर ये विवाद हुआ जिस पर दबंगों ने डीजल डालकर पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां लगातार दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते हुए देखे जा रहे हैं और आए दिन इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज अमेठी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेता सिंधुजीत सिंह के नेतृत्व में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इसके अलावा 52 लोगों को साइकिल भी वितरित की गई है, जिसमें छात्र छात्राएं और जरूरतमंद लोग भी शामिल थे। यहाँ पर आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है सीएम मॉडल स्कूल, उसके संबंध में यहाँ पे एक भूमि पूजन करा गया है माननीय विधायक जी हसनपुर के द्वारा। ये कंपोजिट विद्यालय जो है हमारा मॉडल स्कूल जो है वो करीबन 17,500 स्क्वायर मीटर की एरिया में बना हुआ है और करीबन 24 करोड़ की लागत से ये बन रहा है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की कक्षा की यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी यहाँ के बच्चों को। और यहाँ पे आसपास के मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव लाभान्वित होंगे। इस पूरी विद्यालय की क्षमता करीबन 1500 बच्चों की है और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे शिक्षा का थोड़ा सा स्तर हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हम एक ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाएं। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का आज भूमि पूजन हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे पूरे जिले के हसनपुर विधानसभा में ये विद्यालय कक्षा 1 से और 12वीं तक का एक ही छत के नीचे सब बच्चों को शून्य से लेकर इंटर तक की क्लास यहाँ पर लगेगी और ये विद्यालय लगभग 24 करोड़ की लागत से बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुरादाबाद मंडल के जिला अमरोहा विधानसभा हसनपुर में इतनी बड़ी सौगात दी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक रामबाण साबित होगा। जो बच्चे जगह जगह भटकते थे, 6वीं तक कहीं, 12वीं तक कहीं, 8वीं तक कहीं, और अब इस शून्य से लेकर और इंटर तक एक ही छत के नीचे शिक्षा मिलेगी। ये मुख्यमंत्री अमरोहा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। बता दें, हसनपुर तहसील के करणपुर सकतपुर गांव में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन आज विधिवत पूजा अर्चना और हवन के साथ किया गया। बता दें कि करीब 17,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस अत्याधुनिक विद्यालय में 1500 बच्चों के पढ़ने की सुविधा होगी। वहीं निर्माण कार्य CNDS और जल निगम नगरीय और मुरादाबाद द्वारा किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपाइयों ने केक काटकर जश्न मनाया। बता दें, इस मौके पर सपा विधायिका रेखा वर्मा समेत सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम और अन्य सपाई मौके पर मौजूद रहे। जन्मदिन के जश्न के अलावा सपाइयों ने इटावा कांड को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इटावा कांड में भाजपा की चाल है। आज पीडीए के जननायक, देश की तीसरी ताकत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जन्मदिन हम लोग लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाए हैं और इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने केक काटा। केक काटने के बाद मिष्ठान का वितरण हुआ और आज के दिन हम सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बना करके जन्मदिन का हम बड़ा सा तोहफा देना चाहते हैं। यही हम लोगों के आज संकल्प। आज हमारे एनडीए के नेता हैं जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई। हमारे एक ही नेता हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी। ये हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। बाकी नेता तो सब डर के, चाहे वो बहनजी हो कोई हो, सब SBI इसके सबके डर से बैठ गए घर में। और साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के उभर के आई है और हम लोग आखिरी दम तक अपने भैया को 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के तभी हम लोग शांत बैठेंगे। और ये लोगों ने आज उनके जन्मदिन पर संकल्प।
अगली खबर बांदा जनपद से है, जहां जिले में चैम्बर पर कब्जे को लेकर आपस में अधिवक्ता भिड़ गए। जहां अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच में विवाद हुआ है। सूचना पाकर सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान अध्यक्ष ने फर्जी तरीके से चैम्बर का अलॉटमेंट किया और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कराया है, जबकि वर्तमान अध्यक्ष ने उनके इस बयान का खंडन किया है। कमरों में हमारे यहाँ चैम्बर्स रहते हैं अधिवक्ताओं को बैठने के लिए। हमारे यहाँ नियमावली यह है कि एक अधिवक्ता एक चैम्बर का हकदार होता है। जितना परिसर में हमारे चैम्बर्स है उसमें एक जगह बैठ सकता है, एक अलॉटमेंट होगा। एक से अधिक के लिए अलॉटमेंट का यहाँ अधिकार नहीं है किसी को। हमारे यहाँ जो पूर्व अध्यक्ष जी श्री अशोक कुमार दीक्षित जी थे, उन्होंने क्या किया था, 4 कमरे पे नाम अलॉट कर दिए थे, जबकि अध्यक्ष को स्वयं अपना कमरा अलॉट करने का पावर नहीं है। इसके बावजूद हुए कानूनों को बलाताक में रख करके कार्रवाई की थी। और दूसरा चुनाव के दरमियान किया था। चुनाव के दरमियान जो इलेक्शन शुरू हो जाता है तो कोई भी काम, जैसे कि शासन में विकास कार्य होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ कोई नया काम विदाउट परमिशन ऑफ जो है इलर कमेटी नहीं हो सकता है। बिना इलर कमेटी के परमिशन के 7 फरवरी 2025 को अलॉटमेंट कर दिया। और हमारे यहाँ एक नियम और भी है, जब कोई चैम्बर से अलॉट किए जाएंगे तो उसमें जमानत धना जमा होती है। पहले था 15,000, 10,000, 5,000, जैसे जैसे स्थिति थी। वर्तमान समय में 21,000 रुपया हम लोगों ने निर्धारित की थी। इन्होंने क्या किया, 50 रुपए लेकर के अलॉटमेंट किया। एटा जिले में भारतीय किसान यूनियन हल्धर के किसान नेता सुधीर राघव ने डीएम ऑफिस पहुंचकर बिजली दरों के बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने किसान की कमर पहले से ही तोड़ रखी है और अब अगर बिजली की दरें भी महंगी होती हैं तो ये किसान के लिए मौत साबित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि महंगाई की मार इतनी है कि आम आदमी की कमर टूटी पड़ी है और वो महंगाई से नूरा कुश्ती लड़ता ही चला आ रहा है। और जिस प्रकार से हमें एक नोटिफिकेशन मिला था, जो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा था, कि सरकार की मंशा ये है कि कहीं ना कहीं बिजली के रेटों की पर यूनिट के हिसाब से रेट बढ़ाए जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक और पत्थर, बड़ा पत्थर किसानों के ऊपर गिरेगा, गरीब जनता के ऊपर गिरेगा। क्योंकि पहले से ही किसान की ऐसी तैसी हो रखी है, गरीब मजदूर लोगों की मट्टी खराब है। महंगाई की वजह से वो न तो अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं, न अच्छा भोजन कर पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हैं। तो एक और अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक साबित होगी और जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए। कासगंज जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और जगह जगह पर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर कार्यक्रम किए हैं। बता दें अखिलेश यादव की लंबी आयु की कामना भी की गई। वहीं बता दें कार्यकर्ताओं ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने का भी संकल्प लिया है। कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम तब सामने आया जब जिस किशोरी को मृत मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था, वो 2 महीने बाद इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर जिंदा नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसे शहजादपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ी मोड़ से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में न सिर्फ एक झूठा हत्या का केस टला, बल्कि एक निर्दोष युवक के जेल जाने से भी बच गया है। यह पूरा मामला थाना कोखराज से संबंधित है। थाना कोखराज में 17 मार्च को एक लड़की का अपहरण हुआ था, जिस संबंध में 20 मार्च को उसके परिजनों ने एक लड़के के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया था उसके अपहरण करने का। वो लड़की बरामद हुई आज, और इसमें एक जो उस समय अपहृता के परिवार वाले थाने पर आकर बताए थे कि 18 तारीख को जो एक डेड बॉडी मिली थी थाना कोखराज क्षेत्र में एक युवती की, वो मेरे बहन की थी। इस संबंध में काफ़ी हंगामा किया था उन्होंने, और उस आरोपी को बताया था कि उसने उसको अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। एक तरह से देखा जाए कि उसके जीवित बरामद होने से एक निर्दोष आदमी जो हत्या जैसे संगीन मामले में जेल जा सकता है, उसको बचाया जा सका है। लड़की के बयान आज लिए जा रहे हैं, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। अन्य
मच्छर से जनित बीमारियों की रोकथाम और जन जागरूकता अभियान के तहत 1 माह तक चलने वाले संचारी रोग अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आमजन को जागरूक करने के लिए फॉगिंग टीम आशा बहुओं की रैली को एसडीएम आशीष कुमार और सीएमओ स्वदेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएमओ स्वदेश गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 1 महीने चलने वाला ये संचारी रोग अभियान आज से शुरू हुआ है। इसमें स्वास्थ्य विभाग सहित कई और विभाग की सहायता से मच्छर जनित रोग से कैसे बचे उसके बारे में हमारे तथा अन्य विभाग के लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, संचारी रोग का जो है उद्घाटन आज किया गया है। वो आज 1 जुलाई से लेके और ये 31 जुलाई तक चलेगा। दूसरा ये एक है दस्तक अभियान है जो कि 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगा। इस पे हमारे जो है एडीएम सर जो है आए हैं, उन्होंने उद्घाटन यहाँ पे किया है और यहाँ पे आशा एएनएम इन लोगों की रैली भी निकली है। इसके अलावा हमारे नगर पालिका के भी सदस्य हैं और जो लोग जो है फॉगिंग इत्यादि करेंगे उन लोग की भी जो है आज रैली अभी निकली है, जो कि लाखन चौराहे से हो करके और वापस दूसरे रूट से फूलमती मंदिर से होके वहां पे वापस आ जाएगी। कन्नौज संसदीय क्षेत्र में धूमधाम से अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया, जहां वरिष्ठ सपा नेता दीपू चौहान ने अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर भट्टा मजदूरों को कपड़े बांटे। इसके अलावा सपा नेताओं ने जगह जगह भंडारे का भी आयोजन कराया। इसके अलावा इटावा की घटना को सपाइयों ने भाजपा की साजिश भी बताया है। बता दें कि सपा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सम्मानित भी किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नगर ने टापू का रूप ले लिया। कई मोहल्ले की सड़कों और गलियों सहित लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे नगर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किए जा रहे सफाई व्यवस्था और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के दावों की सारी पोल खोलकर रख दी है। हमारे मोहल्ले में जहां पर देखा जाए तो एक तरफ देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ है और शायद ही नगर पालिका द्वारा की मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर जल भराव की समस्या ना हुई हो। पहली बारिश में ही पूरा सब जगह रोड जो है लबालब भरी हुई है। क्या जल निकास के लिए कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? जल निकास के लिए सफाई की व्यवस्था तो थोड़ी बहुत की जाती है, लेकिन एक समुचित व्यवस्था तभी हो पाएगी जब ये है कि जो जल भराव हो रहा है उसके लिए कोई समाधान निकाला जाए जहाँ पर जल एकत्र हो सके, यहाँ पर जो नाली का गंदा पानी है वहाँ जा सके। यह देख रहे हैं आप, इधर वाल देखिए पहले पानी कितना घर के अंदर भरा है और बाहर कितना भरा हुआ है और पूरे में जो है पानी हम लोग तो नीचे में गड्ढे में होगा ना, क्योंकि सब जगह की सड़कें तो बन गई हैं, हम लोगों की वहाँ की सड़कें नहीं बन गई रखी। दिक्कत तो यही है हमें सबसे ज्यादा ना। पहली बारिश हुई अभी तो पूरे बारिश की जो इतनी तेज हुई है पहली हुई है, अभी पता नहीं कितनी बाकी है, कितनी बार हम लोग को जो है घर के अंदर ये सब करना पड़ेगा। क्या पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है? पूरे मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला नीचे हो गया है ना। तो कौन सा मोहल्ला? लखनऊ से आए सिद्धार्थ सिंह ने कान्हा की नगरी वृंदावन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन बहुत ही शालीनता और सादगी के साथ अनाथ आश्रम में सपाइयों के साथ मनाया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने निराश्रित बच्चों के साथ अखिलेश यादव के चित्र के सामने केक काटकर जन्मदिन मनाया और हर्षोल्लास के साथ सभी निराश्रित बच्चों को केक और जलपान सामग्री बांटी गई। साथ ही 2027 में अखिलेश यादव के पुनः मुख्यमंत्री बनने की कामना बाकी बिहारी भगवान से करते हुए उनके दीर्घायु होने की भी कामना की है। आज हम लोग पवित्र पावन धाम वृंदावन में है और आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का 52वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम लोग आज अनाथ आश्रम में आए हुए और उन बच्चों के साथ में आज केक काट करके जन्मदिन मनाया गया है और प्रार्थना की जिससे कि इनका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ इस सरकार को बनाए, जिससे हम लोग हमारे जो नौजवान साथी हैं पीटीआई के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी गरीब और नौजवान साथियों की हमेशा चिंता करने वाले रहे और वो इस तरह से आने वाले समय में हमारा जो बेरोजगार जो गरीब मजदूर जो नौजवान है, किसान का मेरा है, उसका भला हो सके, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना बहुत जरूरी है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के अनाथ आश्रम में कुछ फल वितरण और कुछ केक काटने का जो कार्यक्रम रहा।
आज वृंदावन में नारायण अनाथालय में आज माननीय राष्ट्रपति जी का 52वां जन्मदिन गरीब और अनाथ बच्चों के साथ हमने केक काट कर मनाया है और उनको खाद्य सामग्री का वितरण किया है। आज हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पे हम नौजवान साथियों को आज नारायण आश्रम वृंदावन में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और माननीय राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस आज हम लोगों ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया है और हमें उम्मीद है 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीबों के, बेसहारों के, वंचितों के, मजलूमों के सबसे बड़े सहारे बन के उभरेंगे। आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जन जन के बीच में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के रूप में और पीडीए के जननायक के आने वाले भविष्य को लेकर के वो जनता के बीच में जन्म दिवस को। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के लोहिया ट्रस्ट कार्यालय में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन किए। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां पार्टी के नेताओं ने रक्तदान किया। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण भी किया गया। साथ ही साथ लोहिया ट्रस्ट में केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। देखिए, आज 1 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के वृंदावन में बाल विकास मंच द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले बाल मेले का इस वर्ष 25वां यानी कि रजत जयंती आयोजन होगा। मेले को लेकर शहर के नामचीन होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें स्थानीय लोग, शिक्षाविद, राजनीतिक व गैर राजनीतिक समाजसेविक, लोकप्रिय लोग और सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। बता दें कि इस पूरे महोत्सव में 1 वर्षीय बच्चे से लेकर बड़े बच्चे भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह बताते हुए कि वृंदावन बाल विकास मंच 43 वर्ष पुरानी जो संस्था है, बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है, जिसके 24 शैक्षिक बाल मेले हो चुके हैं और इस वर्ष आगामी 13, 14, 15, 16 नवंबर को हम अपना रजत जयंती शैक्षिक बाल मेला एवं युवा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। यह शैक्षिक बाल मेला उत्तर प्रदेश में पूर्व में अपने कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और हमारा विश्वास है कि होने वाला यह शैक्षिक बाल मेला 25वां इस प्रदेश में उन युवाओं को, बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां से हमारी ब्रज की और पूरे आगरा मंडल की प्रतिभाएं निकलकर प्रदेश और देश में अपना स्थान बनाएंगी, अपना नाम रोशन करेंगी। विद्यालयों का योगदान होता है, वहीं पे उनके प्रोत्साहन के लिए जो उदारमना हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे दानदाता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में यदि आप देखें, इस बाल मेला का उद्देश्य केवल 3 दिन कार्यक्रम कराना नहीं है, बल्कि उनमें से जो टैलेंटेड हैं उनको हमने राष्ट्रीय लेवल तक और कहें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया। जैसे उदाहरण के लिए हेमंत ब्रजवासी, इस बच्चे को बाल विकास मंच ने मंच प्रदान किया, इसकी गायकी को पहचाना और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए आजकल वो सारेगामा में भी जो है एक जज के रूप में बैठता है। एक डांस संघ में है मोहित बघेल, उसने भी इस मंच से अपना कार्यक्रम शुरू किया और वो नेशनल लेवल तक अपना इस डांस के क्षेत्र में स्थान बनाया। एक क्षेत्रपाल, उसकी बेटी आज मॉडल रूप में हमने इसको स्थान दिया मंच पर और वो वहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर इस मेले का उद्देश्य यही है कि बच्चों में जो टैलेंट है उसको हम पहचानें और फिर आगे तक बढ़ाने के लिए उसको सहयोग करते रहें। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।